मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 20 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मई 2021 में बैंक ऑफ इंडिया के नामित निर्देशक के रूप में बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है भावना अग्रवाल, ऑप्शन सेकेंड है वृंदा शर्मा, ऑप्शन थर्ड है वंदिता कौल, ऑप्शन फोर्थ है छाया सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वंदिता कौल। इन्हीं को ही अभी बैंक ऑफ इंडिया में नामित किया गया है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो उन्होंने अभी वंदिता कौल को इसके बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें एमडी और सीईओ अतुल कुमार दास, इसके 4 कार्यकारी निर्देशक, सरकार और आरबीआई से एक नामित निर्देशक और एक शेयरधारक निर्देशक शामिल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 18 मई 2021 को जारी एटीपी रैंकिंग में राफेल नडाल का कौन सा स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट है पहला, ऑप्शन सेकेंड है दूसरा, ऑप्शन थर्ड है तीसरा, ऑप्शन फोर्थ है चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा। राफेल नडाल आपको पता होगा कौन से देश से है? स्पेन से है। और अगर हम बात करें, इन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन में फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर क्या जीता था? इटालियन ओपन जीता था। वो स्पेन के राफेल नडाल 18 मई 2021 को जारी एटीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है तो वो है नोवाक जोकोविच। अगर हम बात करें कि दूसरे स्थान इसमें किसको मिला है तो किसको मिला है? रूसी डेनियल मेदवेदेव को मिला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थोक मूल्य मुद्रास्फीति WPI अप्रैल 2021 में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है? ऑप्शन फर्स्ट है 10.47, ऑप्शन सेकेंड है 10.48, ऑप्शन थर्ड है 10.49, ऑप्शन फोर्थ है 10.50। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड 10.49। अगर हम बात करें मुद्रा मूल्य थोक मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में सालाना आधार पर 10.49% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम बात करें कि हालांकि कच्चे पेट्रोलियम खनिज तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण यह मुख्य रूप से बढ़ा है। महीने दर महीने आधार पर WPI मुद्रास्फीति में मार्च 2021 में 7.39% की तुलना में 310 आधार अंक में वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है हरियाणा, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड हरियाणा। अगर हम बात करें हरियाणा की राजधानी की तो चंडीगढ़ है। अगर हम बात करें हरियाणा के राज्यपाल की तो वह सत्यदेव नारायण आर्य। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर है। अगर हम बात करें ब्लैक फंगस को हरियाणा में एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें यह अनिवार्य हो गया है कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्येक मामलों के बारे में सूचित किया जाए। यह प्रकोप के ट्रैकिंग और प्रबंधन में अनुमति देगा। भारत में कोविड-19 महामारी में ब्लैक फंगस या न्यूकोमिकोसिस के प्रसार को उत्प्रेरित किया गया है और जो घातक न होने पर भी लोगों को विकृत कर सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ब्लैक फंगस मुख्य रूप से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा लेने वाले लोगों को प्रभावित करता है, जो पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उसमें क्षमता को कम करता है। भारत में कोविड-19 महामारी ने फंगस संक्रमण को एक खतरनाक बीमारी के रूप में बदल दिया है और यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी ले ली है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड किसे बनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सतोशी उचिदा,
ऑप्शन सेकेंड है कोइचिरो हिराओ, ऑप्शन थर्ड है केची युकावा, ऑप्शन फोर्थ है ओसामू सुजुकी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट संतोशी उचिदा। अगर हम बात करें कि हाल ही में सुजुकी मोटर इंडिया ने संतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ का जगह ली है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट की बिक्री हुई है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी-कु में स्थित है। अगर हम बात करें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक की, तो वो क्या है, मिचियो सुजुकी है। अगर हम बात करें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना की, तो वो अक्टूबर 1909 में हुई थी। अगर हम बात करें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सीईओ की, तो वो ओसामू सुजुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 थे, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसने स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन फर्स्ट है इंटेल, ऑप्शन सेकेंड है गूगल क्लाउड, ऑप्शन थर्ड है IBM, ऑप्शन फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो आंसर होगा सही वो क्या होगा, गूगल क्लाउड। इसी ने अभी स्पेस के साथ भागीदारी करी है। अगर हम बात करें स्पेस के संस्थापक की, स्पेस एक्स के संस्थापक की और सीईओ की, तो वो है एलोन मस्क है। और अगर हम उसकी बात करें स्पेस की स्थापना की, तो 2002 में हुई थी। और अगर हम बात करें स्पेस एक्स के मुख्यालय की, तो वो कहाँ है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम बात करें हाल ही में गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। पहला स्टारलिंक टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अज़ूरो क्लाउड को स्टारलिंक से जोड़ने के लिए स्पेस एक्स के साथ इसी तरह का समझौता किया था। स्टारलिंक एक परियोजना है जिसके तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रह भेजना है। क्वेश्चन नंबर 7 थे, हाल ही में किस IIT ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन फर्स्ट है IIT हैदराबाद, ऑप्शन सेकेंड है IIT मद्रास, ऑप्शन थर्ड है IIT रोपड़, ऑप्शन फोर्थ है IIT दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IIT रोपड़। इसी ने अभी इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है। IIT रोपड़ ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक शमशान प्रणाली विकसित की है। यह अपनी तरह की एक तकनीक है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है। यह विक स्टोव तकनीक पर आधारित है। कोद को कंपनी चीमा बायलर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 7 मैचों के दौरे के लिए बैटिंग कोच को चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अभय शर्मा, ऑप्शन सेकेंड है रमेश पवार, ऑप्शन थर्ड है सौरव गांगुली, ऑप्शन फोर्थ है शिव सुंदर दास। तो इसका जो सही आंसर होगा, किसको अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 7 मैचों के दौरे के लिए बैटिंग कोच चुना गया, तो वो है ऑप्शन फोर्थ शिव सुंदर दास। अगर हम बात करें कि पूर्व तेज सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को इंग्लैंड के आगामी 7 मैचों के दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच चुना गया है। इस दौरे में जून जुलाई में एक टेस्ट, 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय होंगे। अभय शर्मा जो है ऑप्शन में फर्स्ट में, जो अभय शर्मा को मुख्य कोच रमेश पवार की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय सहयोगी स्टाफ में फील्डिंग कोच नामित किया गया है। टेस्ट ब्रिस्टल में 16 जून से शुरू होगा। यह दौरा 15 जुलाई से को और T20 मैच के साथ समापन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 थे, सी-मुर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश का है? ऑप्शन फर्स्ट है ईरान, ऑप्शन सेकेंड है इराक, ऑप्शन थर्ड है चीन, ऑप्शन फोर्थ है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट ईरान। अगर हम बात करें कि ईरान ने
सीमुर्ग नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है जो देश के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर करीब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम एक पौराणिक फिनिक्स जैसी पक्षी सीमुर्ग के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 थे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकेंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है मणिपुर, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा भंग किए जाने से पहले 1952 से 1969 तक पश्चिम बंगाल में एक राज्य विधान परिषद मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 10 थे, कोविन प्लेटफॉर्म को मई 2021 के चौथे सप्ताह तक हिंदी और कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है 12, ऑप्शन सेकेंड है 14, ऑप्शन थर्ड है 16, ऑप्शन फोर्थ है 18। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड 14। अगर हम बात करें कोविन प्लेटफॉर्म अब अगले सप्ताह से हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह कदम दिल्ली में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 26वीं बैठक में उठाया गया है। कोविन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट.इन कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण हेतु उपयोग किया जाएगा। यह पंजीकरण टीकाकरण केंद्रों सहित भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए छोटी छोटी सी जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक टीकाकरण हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मुंबई, ऑप्शन सेकेंड है पुणे, ऑप्शन थर्ड है दिल्ली, ऑप्शन फोर्थ है अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड पुणे। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। यह सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मामलों के अनुसार इस क्षेत्र में कृषि निर्यात को भी बढ़ावा देगा। अगर हम बात करें कृषि निर्यात की फॉर्म टू फ्रोक श्रृंखला में विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करेगा। अगर हम बात करें ये नाबार्ड ने इसमें सहयोग किया है, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और अगर हम बात करें नाबार्ड के मुख्यालय की तो मुंबई में है। और अगर हम बात करें नाबार्ड के अध्यक्ष की तो कौन है? GR चिंताला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बती निवासित सरकार का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है वांगद सेरिंग, ऑप्शन सेकेंड है लोबसंगे सांग्ये, ऑप्शन थर्ड है पेनपा तत्सेरिंग, ऑप्शन फोर्थ है जेना सांगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड पेनपा तत्सेरिंग। अगर हम बात करें तिब्बत की राजधानी की तो लहासा है और अगर वहाँ की मुद्रा की बात करें रेमबेम्बी है। अगर हम बात करें कि तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा तत्सेरिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया था जो जनवरी से अप्रैल के 2 दौर में हुआ था। दलाई लामा की किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद तिब्बती निर्वासित का नेतृत्व यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का कोविड-19 समस्याओं के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर के अग्रवाल, ऑप्शन सेकेंड है प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता, ऑप्शन थर्ड है की राज नारायण, ऑप्शन फोर्थ है MS नरसिम्हन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता। इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें कि प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता है
वो क्या थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता का 80 वर्ष की आयु में जम्मू कश्मीर के उनके आवास स्थान पर कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया। अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण और नागरिक उन्नयन राज्य मंत्री भी थे। अगर हम बात करें इनकी तो ये 1972 में जनसंघ के सदस्य के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा के लिए भी चुने गए थे और इन्होंने 2008 से 2014 तक जम्मू पश्चिम के विधायक के रूप में जम्मू कश्मीर विधायक के सदस्य भी रहे थे। अगर हम बात करें इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर के अग्रवाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के अग्रवाल का कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। इनको 2005 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मिला था। 2010 में इनको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी मिला था। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन थर्ड की राज नारायण, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वो प्रसिद्ध तमिल लोक साहित्य अध्येता और प्रशंसित लेखक राज नारायण का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक भी थी, उपन्यास भी है जिसका नाम है गोपाल पूरथु मक्कल। ये 91 में साहित्य अकादमी भी इनको मिला था। अगर हम बात करें ऑप्शन फोर्थ की कि MS नरसिम्हन कौन थे, तो वो भी इनका भी हाल ही में निधन हो गया और प्रसिद्ध क्या थे, गणितज्ञ थे और उनका निधन हो गया है। और अगर हम बात करें इनको 2006 में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 है जनजाति मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजाति स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन फर्स्ट है गूगल, ऑप्शन सेकेंड है IBM, ऑप्शन थर्ड है DRDO, ऑप्शन फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम बात करें कि जनजातीय मामलों के जो मंत्री है वो कौन है, अर्जुन मुंडा है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के CEO की तो वो सत्य नडेला है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है। अगर हम बात करें जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता किया है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत शामिल है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। अगर हम बात करें कि इसमें जो है वो कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा केंद्रों से सर्टिफिकेट और बैच भी प्रदान किए जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।